स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑफ साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिंदी चैप्टर 2 लहासा की ओर क्वेश्चन आंसर। यह आपको क्षितिज बुक में दिया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, खोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया, जबकि यात्रा के समय दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? देखिए क्या हुआ था। जब सुमति के साथ लेखक आए थे, सुमति ही कौन है, तो उनके मित्र। तो जब वो अपने मित्र के साथ आए थे तो भिखारी के भेष में थे, और भिखारी के भेष में होने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए एक अच्छा जगह मिल गया था। जबकि इससे पहले वो 5 साल पहले जब आए हुए थे तो उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी। कोई कोई भी उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं दे रहा था। तो इस वजह से उन्हें गरीब झोपड़ी में रहना पड़ा था। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार वह सुमति के साथ आए हुए थे, और वहां पर सुमति के बहुत से जजमान रहते थे या जान पहचान के लोग रहते थे। इस वजह से उन्हें चिर परिचित, ज्यादा जान पहचान होने के कारण उन्हें जगह मिल गई थी ठहरने के लिए। तो इससे क्या साबित होता है कि आप लोग भी अगर कहीं जाते हो घूमने के लिए, तो अगर कोई जान पहचान के हैं आपको, तो वहां आपको अच्छी जगह मिल सकती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से लेखक के साथ हुआ था। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन जो है उसको तरफ हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों का को किस प्रकार का भय बना रहता था? लेखक बताते हैं कि उस समय हथियार का कोई कानून नहीं था तिब्बत में, जिस वजह से लोग जो है आम आम जनता भी और हथियार रखते थे। लाठियों की तरह बंदूकें और पिस्तौल रखा करते थे। तो डाकू वहां पे जो है पहाड़ी है, वहां पे डाकू छिप करके रहते थे। और डाकू क्या करते थे, पहले लोगों को मार देते थे जान से, उसके बाद लूटते थे, क्योंकि उन्हें भी तो डर लगा रहता था कि यहाँ हथियार का कोई कानून नहीं है। इस वजह से हो सकता है कोई व्यापारी अगर जाए तो उनके पास भी हथियार होने की संभावना थी। तो इस वजह से डाकू पहले लोगों को मारते थे, तब जाकर के उन्हें लूटते थे। तो इस तरह से आम लोगों में जो हथियार नहीं रखते थे उन लोगों में भय का माहौल बना हुआ था, जान जाने का खतरा बना रहता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक लरकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गए, किस कारण बिछड़ गए? तो यहाँ पे क्या होता है, जब लेखक जा रहे थे लरकोर के तरफ तो वह अपने मित्र से बिछड़ जाते हैं। उनका बिछड़ने का दो कारण था। एक तो कारण यह था कि उनका जो घोड़ा है वह धीमे चल रहा था, और उन्होंने सोचा कि हो सकता है थकान के कारण धीरे चल रहा हो, इस वजह से वो उन्हें मारते नहीं है। और दूसरा कारण यह था कि लरकोर जाने के रास्ते में उन्हें जाना था लरकोर की तरफ, वो दूसरे रास्ते चले जाते हैं। तो दो रास्ते फूटने के कारण वह 1.5 मील तक आगे चले जाते हैं दूसरे रास्ते में, और वापस आने के बाद शाम हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेखक जो है अपने मित्र से क्या हुए, बिछड़ गए, दो कारणों की वजह से। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? यहाँ पे क्या होता है, सुमति जब आगे जाते हैं शेखर विहार होकर के जाते हैं, तो उनका मित्र कहता है कि आसपास में लोग हैं, उनसे मैं मिल करके आ जाता हूं। तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि नहीं, आप आसपास के लोगों से मिल लो, लेकिन अगर गंडे किसी को देना है तो आसपास के लोगों में ही बांट दो, लेकिन दूर गांव मत जाओ, इसलिए मना कर देते हैं। और जब अगला पड़ाव पर वो जाते हैं टिडरी में, वहां पर क्या करते हैं, उन्हें एक मंदिर में 103 पोथियां, जो हस्तलिखित पोथियां थी बौद्ध वचन के, उनको पढ़ना था। इस वजह से, और पढ़ने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे क्योंकि बहुत मोटी मोटी पुस्तक थी, एक एक पुस्तक जो है 15-15 शेर की थी। इस वजह से उन्हें वक्त लगने वाला था, तो 2 से 3 दिन लग जाता। इसलिए वो अपने मित्र को बोला कि ठीक है आप मिल करके आ जाओ। तो लेकिन फिर भी सुमति जो है उसी दिन घूम करके आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब वह पिछली बार आए थे 5 साल पहले, तो उनके तो वहां कोई जान पहचान नहीं थे, जिस कारण से अच्छे जगह नहीं मिला था रहने के लिए। और एक तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, रास्ते जो है दुर्गम है, और चोर और डाकुओं का भी खतरा बना ही रहता था। और ऊपर डांडे जाने के ऊपर तो सामने से धूप पड़ रही थी, और चारों तरफ क्या था, बर्फीली जगह थी।
ठंड बहुत था, इस वजह से बहुत सारी कठिनाइयां लेखक को आ रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। यहाँ लेखक क्या करते हैं, तिब्बत के समाज के बारे में अच्छा वर्णन करते हैं। कैसा, देखिए शुरुआत में ही लेखक कहते हैं कि यहाँ जाति पाति छुआछूत की भावना नहीं थी, लोग जो है वह बहुत सहयोग की भावना रखते हैं। अगर आप किसी, वहां ठंड बहुत थी तो लोग क्या करते हैं, आपको चाय बना करके भी वहां दे सकते थे, क्योंकि आपको सामग्री देना पड़ेगा, आप घर में जा सकते थे, हो सकते थे। लेकिन अगर निम्न निम्न श्रेणी का कोई भिखारी है तो उन्हें मना था, क्योंकि लोगों को डर लगा रहता था कि चोरी का डर लगा रहता था, इस वजह से। लेकिन आप अनजान भी हैं तो आपको घर के अंदर घुस सकते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सहयोग की भावना वहां बहुत थी समाज में। और वहां एक विशेष प्रकार की जो पेय पदार्थ पाया जाता है, चाय, वह आप उसका मजा ले सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमति के जजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। देखते हैं कि जब आप पढ़ोगे यात्रा वृतांत तो वहां देखोगे सुमति के जगह जगह जान पहचान के लोग थे, व्यक्ति थे, यजमान थे। तो इसका क्या कारण था और इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि आपका हर जगह जान पहचान कब होता है, जब आप जो है आपका व्यवहार जो है बहुत अच्छा हो, मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, इस वजह से। तो सुमति है वो भी कैसे थे, मित्रतापूर्ण व्यवहार उसके अंदर था, व्यवहार उनका बहुत अच्छा था, जिस वजह से उन लेखक से भी उसकी मित्रता हो गई थी। और हर जगह जहीं भी जाने के बाद जाकर के लोग उनको पसंद करते थे। इस वजह से देखते हैं कि उनका चरित्र जो है वो काफी प्रभावपूर्ण है, विशेष है। क्लियर हुआ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ल्हासा की ओर से संबंधित सारांश जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।